आज का ये जो वीडियो है वो रिस्क से इश्क करने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में बात करेंगे जहां पर जो रिस्क है वो हाई है, लेकिन जो रिटर्न्स है वो उससे भी ज्यादा हाई आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म है और आप उन लोगों की कैटेगरी में आते हो जो कि रिस्क से इश्क करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो आपको यहाँ पर निराश नहीं करने वाली। यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए अभी 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप उन लोगों की कैटेगरी में आते हो जिनको रिस्क से इश्क है, तो ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो आपके लिए बनी है। और म्यूचुअल फंड में यहाँ पर जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा रिटर्न्स भी होता है, तो ये जो चीज है वो ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं और आज हम बात करने वाले पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। जी हाँ, ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो यहाँ पर एवरग्रीन जो रिटर्न्स है वो आपको लाकर दे सकती है। साथ ही साथ इस म्यूचुअल फंड की स्कीम के 20 से 25% के जो रिटर्न्स है वो यहाँ पर एवरेज रिटर्न्स माने गए हैं। आइए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के जो म्यूचुअल फंड है उसको हम पूरी डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिटर्न्स देख लेंगे। अगर हम यहाँ पर 1 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 0.53% के रिटर्न्स बनाए हैं। वहीं पर अगर हम 3 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो वो CAGR 26.13% के। 5 साल के रिटर्न्स की बात करेंगे तो वो है 18.75% CAGR। यानी कि यहाँ पर पिछले 1 साल में इसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा वीक रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 और 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो वो शानदार रहे हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इस स्कीम में निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको इससे भी बढ़िया जो रिटर्न्स है वो इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में देखने को मिल सकते हैं। आइए यहाँ पर इस फंड की कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। अगर हम इसकी नेट एसेट वैल्यू NAV देखेंगे तो वो फिलहाल चल रही है ₹51.56 की। आप यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में मिनिमम SIP 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। अगर हम इसकी फंड साइज की बात करेंगे तो वो है 24,595 करोड़ रुपीस की। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो वो फिलहाल चल रहा है 0.77% का। यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है, यहाँ पर आप ठीक ठाक इस एक्सपेंस रेशियो को समझ सकते हो। अगर हम इस फंड की अदर डिटेल्स के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये होता है कि यहाँ पर ये जो फंड है वो कहाँ पे निवेश जो है वो करता है। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो फंड है वो फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी कि ये फंड चाहे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी कंपनीज में जो है वो निवेश कर सकता है। यहाँ पर इसको कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं दी जाती। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि इस छोटी से छोटी कंपनी में भी इन्वेस्टिंग करके यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे मुनाफे कमाए जा सकते हैं, तो फंड मैनेजर आपका सारा जो पैसा है वो उसमें भी लगाकर आपके लिए अच्छे जो रिटर्न्स है वो लाकर दे सकता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर रिस्क फैक्टर को जो है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो रिस्क है वो वेरी हाई दिखा रहा है, क्योंकि ये जो फंड है वो लार्ज, स्मॉल, मिड कैप किसी भी कंपनी में निवेश कर सकता है, तो यहाँ पर इसकी जो रिस्क है वो यहाँ पर काफी ज्यादा हाई हो जाती है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ थियरी की बातें की है, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल वे में इस म्यूचुअल फंड की स्कीम से कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं वो हम प्रैक्टिकल वे में जानेंगे। तो हमने यहाँ पर ओपन कर लिया SIP कैलकुलेटर। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एवरेज इंसान जो कि 10,000 रुपए कमा रहा है उसका एग्जांपल ले लिया। तो हमने यहाँ पर जो अपनी इन्वेस्टिंग अमाउंट है SIP की वो हमने 1000 रुपए की कर दी है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे रिटर्न्स हमने 20% के रख दिए हैं। यहाँ पर हमने जो ड्यूरेशन है वो 30 साल का रख दिया है। तो इसकी अगर हम टोटल वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर 2,33,60,802 रुपीज बन रहे हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको 30 साल तक सिर्फ 1000 रुपए जो है वो निवेश करने हैं, जो कि यहाँ पर काफी बढ़िया बात साबित हो रही है। वहीं पर अगर आप थोड़े से ज्यादा और रुपए जो है निवेश करते हो तो यहाँ पर आप 2000 रुपए, चलिए मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर 2000 रुपए जो है वो निवेश किया है मंथली SIP के जरिए। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो फंड है वो आपको 20% के ईयरली रिटर्न्स लाकर नहीं दे सका। 15% जो कि 12 से 15% जो है वो स्टॉक मार्केट में एक एवरेज रिटर्न से है। तो बस ये जो फंड है वो एवरेज रिटर्न से लाकर दे रहा है। हमने यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 30 साल का रख दिया, तो यहाँ पर इसकी जो टोटल वैल्यू है वो बन जाती है 1.40 करोड़ रुपीस की। यानी कि ये जो फंड है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, ऑन एन एवरेज जो है वो परफॉर्मेंस करता है। फिर भी ये जो फंड है वो 30 साल में करोड़पति तो बना ही देगा। तो हमने यहाँ पर समझा SIP के जरिए, लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं लमसम के जरिए कि कैसे आप यहाँ पर लमसम के द्वारा भी निवेश कर सकते हो इस फंड में। यहाँ पर हमने इन्वेस्टिंग अमाउंट जो है वो 50,000 रुपए की कर दी है। रिटर्न्स हमने यहाँ पर 20% के डाल दिए हैं।
अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 30 साल के कर दिए, तो यहाँ पर हमारी जो टोटल वैल्यू है वो बन जाती है 1,18,68,816 रुपीज की। तो ये तो हमने एग्जांपल है जब ये रिटर्न्स जो है वो आपको हर साल 20% के लाकर दे रहा है। वहीं पर फिर से अगर हम इसको ऑन एन एवरेज की रिटर्न्स लिया तो हमने यहाँ पर इन्वेस्टिंग अमाउंट जो है वो यहाँ पर कर दिए 1 लाख रुपए की, रिटर्न्स हमने कर दिया 15% के, जो कि एवरेज है स्टॉक मार्केट में। टाइम हमने यहाँ पर फिर से कर दिया 30 साल के, तो यहाँ पर हमें जो टोटल वैल्यू है वो बन जाती है 66,21,177 रुपीज की। यानी कि ये जो फंड है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता, ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस करता है, फिर भी आपको बेहतरीन रिजल्ट्स जो है वो लाकर दे सकता है। वहीं पर अगर ये जो फंड है वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके देता है, 20-25% के रिटर्न ऑन एनुअल बेसिस पे लाकर देता है, तो फिर आपके मजे ही मजे हैं। इसके में एक और खासियत बता दूं इस फंड की है कि ये जो फंड है वो आपको ओवरसीज में भी यहाँ पर जो है वो होल्डिंग रखता है और इंडियन स्टॉक में भी ये जो होल्डिंग है वो रखता है। यानी कि यहाँ पर ये जो फंड है वो फॉरेन मार्केट्स में भी निवेश करता है और इंडियन मार्केट्स में भी निवेश करता रहता है। सो ये जो चीज है वो आप ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रिस्क है वो काफी ज्यादा हाई है, तो जिन लोगों को भी रिस्क से इश्क है उन लोगों के लिए ये जो फंड वो काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जब रिस्क हाई होता है तो रिटर्न्स भी हाई हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको रिस्क से इश्क तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ इस फंड से रिलेटेड कोई भी सवाल, क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का भी जरूर जवाब देने वाले हैं। और अगर आपको कोई राय देनी हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आप निवेश करते हो तो खुद के रिस्क पर जो है वो निवेश करते हो, तो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है निवेश कीजिएगा। और ऐसे रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आपका दोस्त लेता हूँ आपसे अलविदा और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और साथ साथ रिस्क से इश्क करते रहिए। और ऐसे वीडियोस के लिए मैं यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल सुपर एक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।